जैसा आज आप वादी करना के एक दूर रफ्ता का इलाका माना जाता है, यहाँ के दौरे पे थे आपने, कहीं मुलाजिम के साथ रिव्यू मीटिंग की, पब्लिक दरबार भी की, क्या मकासद है इसमें? देखिए, आज यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो टिटवाल का ये दूर दराज का इलाका है, यहाँ पर एक पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप का इनेकाद किया गया। तो मैं आज ज़ाती तौर पर मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि दूर अफ्तादा इलाका है, पछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं वो उनको सुनने के लिए, उनका इजाला करने के लिए यहाँ पर ये कैंप किया गया है। जो मसाइल लोगों ने उठाए हैं उनमें यहाँ पर कुछ सड़क रोड्स के इश्यूज हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने एक पब्लिक पार्क की डिमांड की है टिटवाल में। उसके साथ साथ कुछ और यहाँ हैमलेट्स हैं जहाँ पर कुछ वर्क्स, कुछ और प्रोजेक्ट्स की भी डिमांड की गई है। इन सभी को नोट किया गया है, इनका इजाला करेंगे। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर जो शारदा टेम्पल है उसमें हमने आज उनको एक ज़रूरत थी CSC की, वो भी सेंक्शन किया है और मैंने खुद वहाँ का दौरा भी किया है। तो इस तरीके से ये सरकार की कोशिश है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ के लोगों के पास जाया जाए और इस तरीके के पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप मुनक्कद करके लोगों के जो मसाइल हैं उनको बराह रास्त सुना जाए और सुनने के बाद उनका इजाला किया जाए। सर 2022 की अगर बात करूं, 23 की बात करूं, लोगों की लिबर्टी अभी भी पेंडिंग है, उनका पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, काम उन्होंने करवा दिए हैं, दूर दराज इलाका है, लोगों को देखिए वो जो आपने MG नरेगा की मटेरियल लायबिलिटी की शायद आप बात कर रहे हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तो वो जो लायबिलिटी है उसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से टेकअप किया हुआ है। उसमें कुछ रिलीज हमें आई है और अभी और कमिटमेंट दी है हमें मिनिस्ट्री ने कि जो पिछले सालों की लायबिलिटी है उसको हम रिलीज़ करेंगे। तो जैसे ही वो रिलीज़ होगी मिनिस्ट्री से, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ नहीं, जम्मू कश्मीर की नहीं है, बाकी जगह भी कुछ रह जाती है। पिछले बरसों में वो लायबिलिटी क्यों रही, वो एक रही, बस इतना मैं कहूँगा, और उस पर हम लगे हैं कि वो क्लियर हो जाए। सर स्टाफ की यहाँ पर स्टेज, अगर मैं JE की बात करूँ, जूनियर टेक्निकल पोस्टों की JE यहाँ पर एक भी नहीं है, जूनियर पोस्टें भी यहाँ पर खाली है, तो उसके रिलेटेड कब तक? देखिए यहाँ पर अभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आपको हमने पोस्ट करके दिया है, तो बाकी भी जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा करेंगे। मैं इसीलिए तो आया हूँ, अगर सारा कुछ यहाँ पर ठीक होता मैं क्यों आता यहाँ। सर 15 साल से आपके जो डिपार्टमेंट है RDD, इसके अंदर माहाना उजरत किसी को 9,000 रुपया है, किसी को 15,000 रुपया, उनका फ्यूचर खत्म होने को है। कश्मीर प्रोविंस की बात करूंगा पूरी, तो कब तक उनको इंसाफ मिलेगा? आखिर देखिए ये जो रोजगार दिया गया है ये इंसाफ ही किया गया है, ठीक है, नौजवान की दौर के अंदर 9,000 और इनका जो पिछले 2024 में ही जो हमारे MG नरेगा का स्टाफ है उसमें से लोगों का जो उनको मिलता था वेजेस, उनको जो ऑनरेरियम मिलता था, उसको रिवाइज किया गया है 2024 में। अगला रिवीजन भी करेंगे हम। हमारी तो देखो, हम तो चाहेंगे कि जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारे अपने लोग हैं, वो कोई बाहर से नहीं आए या कोई पराये लोग नहीं, हमारे अपने लोग हैं। हमें उनके साथ पूरी हम हमदर्दी रखते हैं। उनके जो ऑनरेरियम है उसमें इजाफा हम वक्तन फक्तन करते रहते हैं, आगे फिर करेंगे। सर लास्ट पर जिस तरह आपने पार्क का बोला कि टीटवाल के मुकामी लोगों ने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर एक पार्क बनाई जाए, इसी तरह से शाह हमदान, बाबा शाह हमदान की बैठकगाह हुआ करती थी। अगर मैं टंगडार के में बात करूं, उसी के अपोजिट पे एक चनार पार्क है, उसके रिलेटेड भी वहाँ के अवाम जो है वो यहाँ पे पहुँच नहीं सकी, मगर उनकी तरफ से वहाँ देखिए आज टिटवाल में तो एक पब्लिक पार्क की मेरे पास डिमांड आई है, जिसको हमने कहा है कि हम पार्क बनवा के देंगे। जो शाह हमदान के हवाले से आपने बात की है, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ये बात उन लोगों की, टंगडार के लोगों की मेरे सामने रखी है। तो इस पर भी हम गौर करेंगे और आगे चलकर कुछ ना कुछ कार्रवाई भी होगी। शुक्रिया।